गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल। बेटा हम क्लास 7 की मैथ स्टडी कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन स्टडी कर लिया है। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन के बारे में स्टडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग चेंजेस कर रहे थे। कल मैंने आपको कहा था कि किलोमीटर है, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है बेटा हेक्टोमीटर। फिर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है आपका बेटा डेकामीटर। देन फिर से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है मीटर, और मीटर को फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसीमीटर, और डेसीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को 10 से करते हैं तो मिलीमीटर। ओके, अब इसी तरीके से अगर किलोग्राम आता है आपका तो वही मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो जाएगा हेक्टोग्राम, ये हो जाएगा डेकाग्राम, ये हो जाएगा ग्राम ओनली। ठीक है, ये हो जाएगा 1000 ग्राम होंगे। हाँ, फिर उसके बाद डेसीग्राम हो गया। उसके बाद देन ये आ जाएगा सीजी, सेमीग्राम एंड देन मिलीग्राम। बेटा हम मेनली यही पढ़ते हैं तो इसलिए हम लोगों को बाकी चीज़ों का इतना ध्यान नहीं है। ये हेक्टो है, ये डेका है, ठीक है, ये डेसी है और ये सेंटी है। ठीक है, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। ओके, और इसी तरीके से अगर किलो लीटर आता है तो ये किलो लीटर आ जाता है, ये HL आ जाता है, ये DL आ जाएगा, ये लीटर हो जाएगा, और फिर ये DL हो जाएगा, ये CL हो जाएगा, और ये ML हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरे को इस सीरीज़ में जा रहे हैं हम लोग, यानी कि किलोमीटर को चेंज कर रहे हैं और इसके राइट की तरफ जा रहे हैं, मीटर में चेंज कर रहे हैं, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में, तो आप 10 से क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, बट अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो आप 10 से डिवाइड करोगे। सॉरी बेटा, इसको लाइन से आपको लर्न करना है ना। ओके, आपको लर्न करना है इसको एज इट इज, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ओके, लाइन से आप लर्न करेंगे इसे। मैं एक्सरसाइज 3.2 आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ यहाँ पर। इसको हम लोग ऐसे ही चलिए रफ कर देते हैं, समझ में तो आ गया होगा आपको। हाँ, तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा ए, 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मीटर में चेंज करना है आपको। इसको किस में चेंज करना है, मीटर में। तो आप एक बार वापस से मैं यहाँ लिख देता हूँ, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, मीटर आ गया आपका डेसीमीटर, सेंटीमीटर, देन मिलीमीटर। तो यहाँ से जब आप जाते हो इस तरफ तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ओके, बट अगर आप ऑर्डर को रिवर्स करते हो, यानी कि बैक टू फॉरवर्ड आते हो, तो आप क्या करते हो, डिवाइड। तो कन्फ्यूज़न नहीं है बेटा। ओके, तो यहाँ पर जाओगे तो मल्टीप्लाई, ऐसे आओगे तो डिवाइड। अभी आप क्या कर रहे हो, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हो, यानी कि ये रहा तो सेंटीमीटर और यहाँ है मीटर, यानी कि आपको कहाँ आना है ऑर्डर में, पीछे की तरफ आना है, रिवर्स ऑर्डर का फॉलो करना है। यानी कि आप डिवाइड करोगे और कितने 10 आ गए यहाँ बीच में, 1 और 2,
यानी कि 100 से डिवाइड करोगे आप। किससे डिवाइड करोगे? 100 से डिवाइड करोगे तो 6 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.06 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0.06 मीटर। ओके, बी 78 mm को किस में चेंज करना है? किलोमीटर में। एम को किस में चेंज करना है? किलोमीटर में। देन कितने 10 आ गए? 1 2 3 4 5 6। तो 78 को किससे डिवाइड करोगे? 1 2 3 4 5 6। देखो 10 जीरो लिख दी क्या मैंने? 10 जीरो लिख दिए ना। तो अब हमने कहा था डिवाइड में आए जीरोस, तो आप लेफ्ट की तरफ मूव करोगे। किसकी तरफ? पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लगाओगे। तो 8 7, ये कितने डिजिट हो गए बेटा? 2 डिजिट्स। कितने डिजिट चाहिए मेरे को? 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया। मेरे को कितने चाहिए? 6। 2 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा था आप जीरो अपनी तरफ से लगा सकते हो ना। 0.00078 ये आपका आंसर होगा। बेटा जल्दी से नोट डाउन कर लो आप इसको। ओके बेटा, थर्ड आप लोग खुद करेंगे। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है वो आप खुद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइप कर दे बेटा। Convert the measures in the following. In the following. तो बेटा 7 मीटर टू किलोमीटर, 7 मीटर टू किलोमीटर, 7 मीटर टू किलोमीटर है ना। तो आप देखते हो कि अगर मुझे 7 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अब फिर से इस चीज़ को अगर मैं फॉर्म करता हूँ तो किलोमीटर ओके बेटा, जब यहाँ जाना है तो मल्टीप्लाई, और जब ऑर्डर में रिवर्स आ जाओ तो डिवाइड। तो 7 मीटर को किलोमीटर में चेंज कर रहा है तो मीटर ये रहा, किलोमीटर ये रहा। कितनी बार 10 आएगा? 1 2 3। तो किससे डिवाइड करोगे? 1000 से। बेटा मीटर ये रहा, मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में, तो आप देखो कि मीटर से किलोमीटर में कितने टाइम्स में आ रहा है? 1 2 3 टाइम्स में आ रहा है। तो किससे डिवाइड करके? 1000 से। अब यहाँ पर कितने जीरोज़ हैं? 3 जीरोज़ हैं। कितने जीरोज़ हैं? 3 जीरोज़ हैं। तो पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव कर दोगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 10 पॉइंट। तो 0.007 ये क्या हो गया आपका? किलोमीटर। ओके, बी देखिए आप, 8 मीटर टू सेंटीमीटर। तो 8 मीटर है ना। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, मतलब राइट की तरफ मूव कर रहे हैं ना हम लोग, तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। तो कितने 10 आ गए बेटा? 2। तो यानी कि हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको? 100 से। तो अब 8 1 जा 8, और ये कितने जीरोज़ है? 2। तो 2 जीरोज़ एज इट इज़। तो ये कितना हो गया? 800 सेंटीमीटर। ओके, 8 1 जा 8 और ये 2 जीरोज़ एज इट इज़। तो 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा? 800 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब बेटा एफ ले रहा हूँ मैं डायरेक्ट। क्या ले रहा हूँ बेटा? एफ। वन 1.2 किलोमीटर टू मीटर। 1 मीटर ये रहा, सॉरी किलोमीटर को मीटर है ना, तो किलोमीटर ये रहा बेटा, मीटर ये रहा। तो कितने जीरो कितने 10 आ गए बेटा? 3। तो आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1000 से। बेटा वहाँ पे 3 10 आए ना, तो 1 2 3 3 जीरोज है ना, तो मैंने 3 जीरोज ले लिए यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई करोगे 12 1 सा, या पॉइंट को कितने डिजिट आगे मूव करना है? 3 डिजिट आगे मूव करना है, क्योंकि 3 जीरो है। तो ये हो गया फर्स्ट डिजिट। आप कहोगे सर इसके आगे तो वही नहीं है, डिजिट ही नहीं है, तो आप 0 लगा दोगे। 1 2 12 1 सा 12। यहाँ ऐसे करोगे कि 12 1 सा 12 हो गया, 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दोगे। 12 1 सा, पॉइंट को मत देखो, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 12 1 से 12 और 3 जीरो से 3 जीरो लगा दिए। फिर उसके बाद ये कितने डिजिट पॉइंट है? 1 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट पॉइंट लगाओगे तो पॉइंट यहाँ आएगा। तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मीन्स नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप इसको हटा दोगे। तो 1200 आ गया। तो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कीजिए। एच देखिए 0.78 किलोमीटर टू मीटर। तो 0.78 किलोमीटर मीटर में चेंज, भाई मीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 780 मीटर। वही बेटा 78 मल्टीप्लाई बाय 1 78, 78 मल्टीप्लाई बाय 1, इसके आगे नहीं लगाया कि हम लोगों ने मीटर लगा दीजिए, ठीक है भाई। 78 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 78, और फिर कितने जीरोज है? 3, तो 3 जीरोज आ जाएंगे यहाँ पे आगे, ठीक है। ये कितने डिजिट का पॉइंट है? 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट आ गया, तो आपका हो गया पॉइंट के बाद कोई मतलब नहीं है, तो 780 मीटर। एक और कर लीजिए आप, एल 250 ग्राम टू किलोग्राम। ग्राम टू किलोग्राम। तो ग्राम को अब आप देखोगे तो ग्राम यहाँ आता है, ग्राम वगैरह में ग्राम का आएगा, यहाँ मीटर की जगह पे आता है, तो किलोग्राम यहाँ आएगा। तो आप किससे डिवाइड करोगे? 1 2 3, यानी कि 1000 से। मैंने किससे डिवाइड कर दिया? 1000 से डिवाइड करते ही मुझे पॉइंट कितने, यहाँ पे कितने जीरोज हैं? 3, तो मुझे पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाना पड़ेगा? 3 डिजिट के बाद। तो 1 2 3 देन पॉइंट। लास्ट में जीरो का कोई मतलब नहीं था, तो हटा दीजिए आप इसे। तो 0.25 किलोग्राम आपका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। ग्राम का आप जी लिखिए, कन्फ्यूज़न हुई है तो आप जी ही लिखिए इसको, आपकी बुक में जी लिखा है। बेटा हो गया? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया बेटा? चलिए अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा ये आपका। क्वेश्चन नंबर 3, ए व्हीकल covers a
a distance covers a distance of 43.2 kilometer in 2.4 liters. 2.4 liters of petrol. How much distance will it travel in 1 liter of petrol? तो बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा इस चीज़ के लिए कि जब भी आपका मोर देन का देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको कि ज़्यादा का देखिए, अगर वो 1 का पूछ रहा है आपसे कि 5 किलोमीटर में मेरा इतना होता है तो आप 1 का बताइए, या मैंने 5 पेन्स का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ पे किया, 5 पेन का कॉस्ट कितना पे किया मैंने, 50 रुपीज़ पे किया, तो 1 पेन का कॉस्ट बताओ। तो 1 पेन के कॉस्ट के लिए हम लोग क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, डिवाइड। 5 पेन का कॉस्ट अगर 50 रुपीज़ है तो 1 पेन का कॉस्ट क्या होता है बेटा, आप डिवाइड करोगे 50 को 5 से और आपका आंसर आ जाएगा 10। तो जब भी मोर देन 1 की वैल्यू दे करके आपको 1 की वैल्यू आस्क करता है, फाइंड आउट करने के लिए कहता है, तो आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो। तो वही चीज़ यहाँ पर है, मैं इसको इजी तरीके से कर देता हूँ। 2.4 लीटर्स में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं बेटा, 43.2 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर, अगर आप पूरा लिखना चाहें तो आप पूरा लिख लीजिए, डिस्टेंस कवर बाय व्हीकल इन 2.4 लीटर्स इज इक्वल टू 43.2 किलोमीटर। मुझे कितने किलोमीटर में फाइंड आउट करना है कि 1 लीटर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो आप 1 लीटर में 43.2 को डिवाइड कर दोगे 2.4 से। ठीक है भाई, मोर देन 1 की वैल्यू दे रखी है, 1 की पूछ रहा है, तो आप डिवाइड कर दीजिए इसको, यहाँ इधर ले आइए। अगर आप पूरा लिखना चाहें तो आप पूरा लिखें, डिस्टेंस कवर इन 2.4 लीटर्स इज इक्वल टू 43.2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर इज इक्वल टू 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4। आप डिवाइड कर दोगे इसको। अब डिवाइड करते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको फेयर में ही शो करना। एक चीज़ और यहाँ पर बच्चा मैंने बता दिया था कि आप डिवाइड जिससे कर रहे हो वो कभी पॉइंट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, आप उसका पॉइंट रिमूव करोगे, हटाओगे। तो अब यहाँ कैसे हटाएं, बेटा कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 3 2 हो गया और ये 2 24 हो गया। चलिए अब डिवाइड करते हैं हम लोग इसको। सॉरी, एट टाइम्स में आपका, तो 1 लीटर में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बेटा वो, 18 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो, 18 किलोमीटर। बेटा नॉर्मली है, वापस देखेंगे आप लोग, 2.4 लीटर्स का 43.2 किलोमीटर दे रखा है कि 24 लीटर्स में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है बेटा, 43.2 किलोमीटर। आप लिखना चाहें तो पूरा ही लिख लीजिए, आप ऐसा कीजिए, डिस्टेंस कवर्ड by vehicle
in 2.4 liters, then distance covered by vehicle in 1 लीटर। ठीक है, अगर आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख लीजिए, बाकी इतना काफ़ी है। 2 लीटर, 2.4 लीटर्स, 4.2 और 43.2 किलोमीटर 1 लीटर का डिवाइडेशन में चला जाएगा। डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, कितना आ गया मेरे पास 18। तो 1 लीटर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, 18 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। हो गया बेटा? बेटा पूरा थ्योरी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी इच्छा है कि मैं पूरा लिखूं तो आप लिख सकते हैं। हाउ मैनी बकेट्स इक्वल कैपेसिटी कैन बी फिल्ड फ्रॉम 586.5 लीटर इफ़ ईच बकेट हैज़ कैपेसिटी ऑफ 8.5 लीटर्स। तो बेटा आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी buckets of equal capacity can be filled from 586.5 एल लिखते थे, समझ जाइए बच्चा, लीटर है। 586.5 लीटर्स ऑफ वाटर, if each bucket has कैपेसिटी ऑफ 8.5 लीटर। ओके बेटा, तो आप देखेंगे कैपेसिटी ऑफ 1 बकेट कितनी है, 8.5 लीटर्स, और टोटल वाटर कितना है, 586.5 लीटर्स। तो नंबर ऑफ बोटल्स, सॉरी बॉटल्स नहीं, बकेट, नंबर ऑफ बकेट नंबर ऑफ बकेट्स इज इक्वल टू 586.5 को डिवाइड करोगे आप किससे, 8.5 से। अच्छा मेरे पास टोटल इतना है, एक की कैपेसिटी इतनी, तो आप डिवाइड कर देंगे। मेरे पास 100 रुपीज़ हैं और एक को मेरे को 10 रुपीज़ देने हैं, तो 100 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू क्या हो गई, नंबर ऑफ कितने को डिवाइड कर दिया मैंने, 10 लोगों को डिवाइड कर दिया ना वो। कि अगर मेरे पास 10 रुपीज़ है और मैं हर एक स्टूडेंट को 10 रुपीज़ दे रहा हूँ, तो मैं कितने स्टूडेंट को दूंगा, 100 को 10 से डिवाइड कर देंगे। वही चीज़ यहाँ कहते हैं हम लोग 586.5 को 8.5 से डिवाइड करें। पर वही बात आती है बेटा, पॉइंट को पहले रिमूव करना पड़ेगा, तो आप 10 से क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हो गया 586.5 अपॉन 85। तो आप डिवाइड कर देते बेटा हो सके तो ये डिवाइडेशन शो कर देना अपनी अपनी कॉपीज़ में, ठीक है।
बेटा 85 का टेबल 6 टाइम बोलोगे तो 510 आ जाएगा आपका, है ना। और फिर 5 लिखोगे आप, और 9 टाइम्स बोलते हैं हम लोग इसको, 9 5 जा 45, 9 8 72 4 76। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा 69। क्या हो गया बेटा 69। कितने बकेट्स भर सकते हो आप उस वाटर में से 69। तो आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं। आपका होमवर्क क्या है आज का, एक्सरसाइज 3.2 सॉरी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 2 4। ओके, ये आपका होमवर्क है बेटा, ठीक है।